देखो सड़क पे थे भक्त लोग पंडाल की तरफ आ रहे हैं, वास्तव में समझदार हैं और सुंदर बुद्ध होती है जिनमें, वो हमेशा मंच पर बैठे विद्वान की बातों पर ध्यान देते हैं। आप लोग पंडाल में आइए, मेरा भी मन लगेगा कथा में, और आप लोगों की आत्मा की शुद्धि होगी। मेरे भाइयों, अभी आप लोग चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुन रहे थे। यहाँ के नौजवानों ने एकजुट होकर भगवान की कथा करवा के स्वयं आनंद लिया और दूसरों को भी सुख दिया। भाइयों, अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा, पुरुरवा का पुत्र हुआ राजा आयु, राजा आयु का पुत्र हुआ राजा नहुष, राजा नहुष का पुत्र हुआ राजा यात, और याति के 5 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस, अनु, ध्रुव, पूर्व। जो यदु हुए हैं जिसे यदुवंश चला है। आप लोग आ जाइए, पंडाल में आ जाइए। भगवान के भक्त की ये पहचान होती है। जो प्रभु के भक्त होते हैं उनके हृदय में परमपिता परमात्मा का वास होता है। वो हमेशा अच्छे रास्ते पर चल करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि सड़क पर बैठे हुए भक्तों ने पंडाल की तरफ प्रस्थान किया है। ऐसे भक्त देवता होते हैं, ये पुण्य आत्माएं भगवान की कथा के लिए ललायत होती हैं। तो मैंने बताया जो यदु हुए हैं, यदु की 56 पीढ़ियों बाद राजा याद के यदु हुए। यदु की 56 पीढ़ियों बाद भगवान कन्हैया पैदा भैया यादव वंश। राजा बाहु के पुत्र हुए उग्रसेन। उग्रसेन मथुरा के राजा थे। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम था पवन रेखा। भक्तों, पवन रेखा सतियों में लिखी जाती है। बहुत सुंदर है पवन रेखा। वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। जो ज्यादा विद्वान होते हैं धन के आयोजन में नहीं पड़ते, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का ऐसा नियम होता, वो बांझ होती है। रानी पवन रेखा के कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं है। लेकिन सर्वेश भैया, राजा ने कभी अपनी प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे वंश का दीपक बुझा दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लोगों, एक बात और बताएं, घर तो वो ही स्वर्ग है जहाँ में पत्नी पति को परमेश्वर माने। राम दुलारी ध्यान दियो, पति पत्नी को घर की लक्ष्मी, वो घर स्वर्ग है। इसलिए भक्तों, मैंने बताया था कि कभी औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। बहुत से लोग रामायण की चौपाई ले लेते कि ढोल गमार तू शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन ध्यान रखना,
तारण लिखा है, तारण। अगर प्रतारण लिखा होता तो तुम मार। तारण का अर्थ है कसौटी, तारण का अर्थ है उद्धार, मारना नहीं कभी। हमने देखो लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारू करते हैं। ये परीक्षा जी ना मान जिला 12 बंकी में कथा हो रही, सवेरे कमंडल लेके शौच को निकले, भक्तों एक आदमी अपनी औरत को मारे, राम दुलारी। कैसे मारे? जैसे घोड़ी के पांव बांधने जाते हैं घोड़ी के, कैसे पांव बांधे, दे लाठी लगो। लड़का हमारे संग रहे, हमने बात कही, लला कमंडल ले ले, हमें बचा ले, हत्यारू मारी डाल रहा। लड़का कहाँ लोगों गुरु जी ढिंगाना जाइयो, तुम्हें लाठी मार दी। हमने की मोह न मानने लगे, हमने भाई कमंडल दो बके आंगन में। मैंने कहा ऐसे कसाई भी अपने छुरी नहीं धरता जैसे तू मार रहा है। सुईबा ने लाठी फेंक दे, बोलो गुरु जी जब बात नहीं मानते। हमने कहा और तेरी तो एक ही नहीं मानती, कबहू हमारी दो में तो एक ही नहीं मानती, कबहू हमारी दो में तो एक ही नहीं मानती। जाको मतलब ये तो नहीं है, खाल खींच दो। ध्यान रखना लोग, कभी हाथ मत उठाना पत्नी पर। वैसे इन पे गलती तो हो जाती है, और बताएं जी बैठे हैं, इन पे गलती तो हो जाती है। वो गलती जब हो जाए तो मार तो नहीं, प्यार से समझाओ, ये मेरा दावा है। मार से नहीं मानेगी, प्यार से मानेगी। और जैसे प्यार से समझाते हैं तो नहीं मानते। तो एक मार हम तुम्हें बता दें, जय मार हम घर में यूज करते हैं। पहले समझाओ और न माने तो कछु न करो, बोलो वो बंद कर दे उनसे, बोलो मत। द्वारे सबते बोलो, घर में जाओ घोड़ा से भरना। जे जान लेकर रूठ गए और 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारी पाँव पकड़ ली, अब किधर मन जाओ, ऐसी गलती हम कबू नहीं करें, अब किधर मन जाओ। 2 दिन हुए नहीं मोड़ तो हमारे पेट में बहू के से उठते हैं। भैया जैसे में औरत को पति रूठ जाते तब न घर अच्छो लगे, न आंगन अच्छो लगे, न लली लला अच्छी लगे। ध्यान रखिए। एक गीत सुनाए आपको, होता सम्मान रहे। कल्पेंद्र, जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, वो घर में से समझो भाइयों, देवों का ये स्थान। संपत्ति
जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, वो घर में से समझो भाइयों देवों का स्थान। पत्नियां खुश होकर के मन में मोद मनाती, वहां सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। अगर घर में गरीबी है और पति और पत्नी में आत्मा की गहराइयों से प्यार है तो वह घर में गरीबी नहीं रुकेगी। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह बिल्कुल हाँ रहे जिस घर अंदर नारी जाति की होती सम्मान। याद रखिए। और बताओ, पत्नी जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई। वो खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। पत्नी जहां प्रसन्न रहे वह घर की हो सफाई। खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। नाम भैया नाम दे जाओ लिख के, जो अभी सम्मान करके गए हैं। और ये भ्राता श्री सुनील प्रबंधक, ये भाई साहब हमारे गुरुदेव जी को एक पगड़ी और गले में राधे राधे का दुपट्टा और हम सब साथियों को एक एक पगड़ी और माला डाल करके सम्मान दे रहे हैं। भगवान ने सुख शांति देता रहे, सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। एक बात और बताऊं भक्तों, लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन लड़कियों को शिक्षा में कम मत रखो, पीछे मत रखो। हम देख रहे हैं आज लड़कियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा भो द्वार ढोल बज रहो, और लड़की पैदा हुई ही तो गली में ऐसे जाए रहो मन जब डकैती पड़ी। एक बात बताऊं, लोग कंस अच्छा था, कंस जो था बहुत अच्छा था। बाने देवकी के लला तब मारे जब पैदा हुई है। आजकल के कंस पैदा नहीं होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखो कि लड़की है, पेटे में हत्या कर दी। क्यों मारते लड़की को? दहेज न देना पड़े, दमान न ढूंढना पड़े। इतने लोग बैठे हो, खड़े हो के बताओ कि हमारे घर में 6 लड़कियां हमें गरीब कर गई। बेटियां गरीब नहीं करती, नसीब लेके आती। लोगों, हमारी कथा हो रही थी इधर जिला बदायूं में। एक माँ खड़ी हो गई और कहने लगी, स्वामी जी जो लो हमारे 5 लड़का रहे, हम भूखकर मरती रही, और जब से 2 लड़की मेरे घर में आ गई, आज कपड़ा से, अन्न से, पैसा से कोई दुखी नहीं। देखिए जो लोग 5 लड़का रहे तो लोग भूखकर मरते रही। इसीलिए लोगों इतना ध्यान रखना, लड़कियां लड़कों से बढ़ करके हैं, इनकी हत्या मत करो, इनकी हत्या न करो। लड़की न होती तो हम और आप न होते। अगर ये लड़कियां न होती तो हम और आप न होते, हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। ध्यान रखो, बेटियों को न मारो, पढ़ाओ नहीं। हम देख रहे हैं
दिन ही दिन लड़कियां कम होती है। जाई गांव में हम लड़कियां देख रहे, जा गांव में ही लड़कियां बहुत कम है। हम आज से 30 साल पहले बता रहे थे लड़कियां थी कि पंडाल भर जाता था बेटियों से। आज बेटियां ढूंढने ना मिल रही। सबसे ज्यादा हत्या हो रही है हरियाणा में। हरियाणा में 100 लड़काएं तो 50 लड़कियां। राजस्थान में 100 लड़काएं तो 58 लड़कियां। और जो उत्तर प्रदेश में लड़की कितनी कम है मालूम है? 100 लड़का हैं तो 63 लड़कियां। अब ये 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? ये 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? अगर 10 साल लड़कियों की हत्या न रुकी तो लड़कियां ढूंढने नहीं मिलेंगी। इसलिए भाइयों ने बेटियों को बचाओ, इन बेटियों को बचाओ। रानी पवन रेखा कोई औलाद नहीं हुई, राजा ने अपनी प्यारी के दिल को नहीं दुखाया। एक दिन रानी पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त भई। जब मासिक धर्म से निवृत्त भई तो स्नान करके कपड़े बदले और 16 श्रृंगार करके बैठ गए। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, उग्रसेन दरबार खत्म करके आए और महारानी आंगन में बैठी हैं। तो उनके चेहरा को देख करके महाराज मुस्कुरा गए। बोले, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा है? कहने लगी, पिया मैं सोचती हूँ जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों की कुटियों पर चल करके उनके दर्शन करूं, जंगल की पावन हवा का पान करूं। राजा उग्रसेन कहने लगे, गोरी दिल तो मेरा भी चाहता मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए, आज मुझे निपटाने हैं। इसलिए तुम मेरा सफेद घोड़ों वाला रथ लिए जाओ और अपनी सहेलियों को लिए जाओ, जंगल में संतन के दर्शन कर आओ। आज्ञा पा करके भक्तों रथ में भाई सवार नार सुकुमार चली मेरे भाई, और संग सहेली संग में है सब रही अरे बतिया। जंगल में पहुंची